अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तुमने। इसका रीजन पता है क्या है? क्यों तुम YouTube पर बार बार इस टाइप की वीडियोस देखे जा रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे? कल से पढ़ूंगा ये बोलते बोलते तुम्हारे 8 से 9 महीने जा चुके हैं। अब बचे हुए इन 1 से 2 महीने में अगर तुम ऐसे स्टडी करते हो तो मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th वालों की। अब तुम्हें अगले 1 से 2 महीने के अंदर कैसे पढ़ना है पूरा रोड मैप बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अभी तक, उसका क्या रीजन है? अभी तक तुम पढ़ क्यों नहीं पा रहे अच्छे से? तो वो 3 रीजंस भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मेरी जान, सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड से ये टेंशन, स्ट्रेस और जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको एकदम दूर कर दो अपने आप से और रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखो बस। बिकॉज इसके बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है अगर तुम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी स्टडी में। तो अगर तुम्हारा मूड ऑफ है तो ये लो जूस पी लो मौसम्बी का। तो क्या वो रीजन है जिनकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे? तो रीजन नंबर 1 है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से तुम बड़े से बड़े काम को कर सकते हो। तुम्हारा स्टडी नहीं कर पाने का मेन रीजन कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्टडी हार्ड है, 1-2 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होते तो तुम वहीं पर छोड़ देते हो। जब तक तुम अच्छे से प्रॉपर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा ये बताओ। तो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? चाहे तुम सैड हो या हैप्पी हो, कैसा भी तुम्हारा मूड हो, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है और स्टडी करते रहना है। तो देखो, जैसे तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा स्टडी करने का, तो तुम फिर भी कोई भी चैप्टर उठाओ जो तुम्हें इजी लगता हो, उसका रिवीजन कर लो बस, या उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद देखना तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लगेगा। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक लेवल अप होगा। ऐसे ही जब तुम दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा। तीसरे पर तुम एकदम ऐसा फील करोगे कि हाँ अब तुम फोड़ सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे 4th, 5th, 6th चैप्टर, जैसे जैसे एक एक चैप्टर को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बस सिंपल यही करना है, ना तुम्हें कोई टेक्निक को फॉलो करना है ना कुछ करना है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो रीजन नंबर 2 है तुम्हारा कंफ्यूजन। तो बेटा जी, अभी तक तुम कंफ्यूज हो ना कि कौन सा बुक लगाए, कहां से लेक्चर अटेंड करें, अब डिटेल लेक्चर सही रहेंगे या वन शॉट लेक्चर सही रहेंगे। अगर तुम्हारे माइंड में ये चीजें चलती रहती हैं तो तुम्हारा आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट तो इसी में होता है। तो इस कंफ्यूजन को आज इसी वीडियो में दूर कर लो बस। इसके बाद तुम्हारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बुक्स के लिए तुम्हें ये 3 चीजें करनी है बस। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। एनसीईआरटी तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहां पर मिलेंगे आगे बताऊंगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें कौन सा लेना है, अभी तक कंफ्यूज हो ना, तो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम्हें लेना है ये फिजिक्स वाला का 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर तुम्हें पेपर्स का पैटर्न सेम वही मिलेगा जो तुम्हारा इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसा कि तुम्हें भी पता है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार तुम्हारे आ रहे होंगे, तो वो भी तुम्हें इसमें अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे लास्ट 5 इयर्स का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, और साथ ही में तुम्हें चीट सीट भी मिल रहे होंगे इसमें, और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा तुम्हें इसके अंदर। जब तुम बाय कर लोगे खुद देख लेना। इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम मेरे लिंक से बाय करते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना। इससे तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो जाओ, देर मत करो, अभी जाके बाय कर दो। तो रीजन नंबर 2 में जो तुम्हारी कंफ्यूजन थी ना, वो दूर हो चुकी है ना। एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने और तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, अब बात करें लेक्चर्स की। तो देखो, जो चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं ना, उनके तुम वन शॉट लेक्चर देख लेना, 1 घंटे के 2 घंटे के, यानी कि रिवीजन लेक्चर्स होते हैं वो। और अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, शुरू से स्टार्ट कर रहे हो उस चैप्टर को, तो फिर तुम डिटेल लेक्चर देखोगे। एटलीस्ट 3 आवर्स का तो होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैंने तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड बहुत कुछ अपलोड कर रखा है। लिंक मैं तुम्हें कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके अभी ज्वाइन कर लेना। तो कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी तुम्हारी, है। तो रीजन नंबर 3, कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हारा पागल बनाता है। सबसे पहले तुम्हें ये बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी मूड नहीं कर रहा, थोड़ा इंस्टाग्राम पर रील देख लेता हूँ या फिर थोड़ी गेमिंग कर लेता हूँ। अभी तो यार टाइम 6:40 हुआ है, 20 मिनट है, 7 PM से स्टार्ट करूंगा। और जब तुम्हारे 7 बज जाते हैं ना, उसके बाद भी तुम पढ़ नहीं रहे होते, या तो तुम स्क्रोलिंग कर रहे होते या फिर कोई गेमिंग कर रहे होते, या जो भी तुम्हारा काम है जिसमें तुम्हें मजा आ रहा होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? कमेंट करके बता दो जरा। जब ये हो जाता है तो इसके बाद दूसरा थॉट क्या देता है तुम्हें? अरे यार छोड़
छोटू सा तो चैप्टर है, चल कल कर लूंगा। यार इतना बड़ा चैप्टर है, इसके लिए तो पूरा टाइम चाहिए, तो कल आराम से बैठ के देखूंगा और कल से पढ़ूंगा। बोलते बोलते तुम्हारे 7 से 8 महीने ऐसे ही निकल गए। ये सब तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ गेम खेलता है। अब बाद में तुम्हें ये दोष दे देता है कि तू नहीं पढ़ रहा। अब थर्ड थॉट क्या है कि सब आगे निकल रहे हैं, मतलब कंपैरिजन करता है। अब कंपैरिजन से तो बढ़ती है बेचैनी। तो बाबू तुम्हें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, समझे? तो ऐसे और भी थॉट्स हैं जो तुम्हारे माइंड में आते रहते होंगे। तो अब कंट्रोल को अपने हाथ में लो और जब भी इस तरह के थॉट आए तो बोलो कि तू चुप रहे, मैं तेरा बॉस हूँ, जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तो स्टडी ना कर पाने के रीजंस तुम्हें पता चल चुके हैं, तो अब इन गलतियों को बिल्कुल मत करना। अब बस अच्छे से जो मैं तुम्हें ये रोड मैप बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो कर लेना। मेरी गारंटी है कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर रहे होगे। तो कंप्लीट रोड मैप में तुम्हें सबसे पहले CID स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। CID स्ट्रेटजी यू कहो है, CID स्ट्रेटजी चैप्टर्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ना कही जा रही। तो हाँ यार, ये वो वाला CID नहीं है। इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स को लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें देखना है तुमने कितने चैप्टर्स को अभी तक कर रखा है, मतलब तुम्हारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं और कितने चैप्टर तुम्हारे आधे अधूरे हैं और कितने चैप्टर्स तुम्हारे अभी ऐसे हैं जो तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से तुम्हें अपने सारे चैप्टर्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम CID रखा गया है। तो देखो, इस वीडियो पे 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जिनका सिलेबस 30 से 40% हुआ होगा बस, और एक वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस 70 से 80% हो चुका है। तो अगर तुम उन बच्चों में आते हो जिनका सिलेबस अभी थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो तुम्हें इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को निपटाना है, मतलब कंप्लीट करना है, ठीक है ना? और जिनका सिलेबस 70 से 80% हो चुका है, उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा। वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, वो डायरेक्ट एंड में जाके देख सकता है, ठीक है? तो यार साइंस, सोशल साइंस और तुम्हारा मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बस। हिंदी इंग्लिश के लिए देखना है तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है ना? तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में तुम्हें यार इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को निपटाना है। सबसे पहले तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को कर रहे होगे, उसके बाद तुम करोगे लाइफ प्रोसेस, फिर तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, उसके बाद करोगे तुम एसिड बेस एंड साल्ट, फिर तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करोगे। जब उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद फिर करोगे हेरिडिटी चैप्टर। अब बच जाते हैं तुम्हारे 3 चैप्टर, जिसमें तुम करोगे पहला इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अवर एनवायरनमेंट और फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साइंस में तुम कुछ इस तरह से इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को कर रहे होगे। इसके बाद बात करते हैं यार सोशल साइंस की। तो इसके अंदर सबसे पहले तुम कर रहे होगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद तुम करोगे पावर शेयरिंग चैप्टर, उसके बाद करोगे तुम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फिर तुम डेवलपमेंट चैप्टर को करोगे, उसके बाद तुम करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद फेडरलिज्म। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वो कंप्लीट होने के बाद तुम करोगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद तुम कर रहे होगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जब वो हो जाता है तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर करना है, उसके बाद तुम वाटर रिसोर्सेज कर रहे होगे, उसके बाद फिर करोगे तुम मनी एंड क्रेडिट। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद तुम करोगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद फिर करोगे पॉलिटिकल पार्टीज। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर को कर रहे होगे। फिर उसके बाद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। जब वो हो जाता है तो उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वो कंप्लीट होने के बाद फिर तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस सीक्वेंस में तुम इन चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। अब बचता है तुम्हारा मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर यार सबसे पहले तुम रियल नंबर चैप्टर को करोगे, उसके बाद तुम पॉलिनोमियल्स को करोगे, फिर उसके बाद तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर करोगे। अब इसके बाद फिर तुम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर रहे होगे और उसके साथ साथ तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को भी करोगे। जब वो हो जाता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर तुम कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री चैप्टर को निपटा रहे होगे। उसके बाद फिर तुम ट्रायंगल को करोगे। वो हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कर रहे होगे। उसके बाद फिर तुम करोगे सर्कल एंड उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फिर लास्ट बच जाता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। तो मैथ्स के लिए भी तुम इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होगे। अब इन सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए क्या तुम्हें करना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, इन वीडियोस को जाके देख लेना। तो अब बात करते हैं जिनका सिलेबस 70 से 80% हो चुका है। तो मेरी जान, तुम्हें ना सबसे पहले इस महीने के अंदर अंदर सारे चैप्टर्स को निपटा देना है, मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है पूरी तरह से। कैसे करोगे? जो चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं ना,
एक हफ्ते के अंदर उन सभी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लो। एक हफ्ते के अंदर इजीली तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब वो हो जाता है तो फिर बचे हुए चैप्टर्स को करो बाकी के बचे हुए दिन में। अब बीच बीच में तुम्हारे यूनिट टेस्ट और एग्जाम्स आ रहे हो, एग्जाम में इजीली पास हो सको। तो समझ आ गया ना तुम्हें किस तरह से एक महीने के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। बाकी जो जो बातें मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताई हैं उनको फॉलो करना अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो फिर तुम्हारे घर मौसम्बी का जूस भिजवा दिया है, उसे पी लेना आराम से। बाकी चलो, और कोई प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, इन वीडियोस को भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।